गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट सेकेंड। आज हम कोई होमवर्क नहीं करेंगे, देंगे आपको। आज हम केवल कहानी सुनेंगे। कहानी सुनिए ना, आपको कहानी सबको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कहानी सबको पसंद आती है। पहले तो जो पुराने समय में नानी दादी कहानियाँ सुनाती थी, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती थी जो रात को सुनाना शुरू करते सुबह तक चलती रहती थी। अब जो कहानियाँ छोटी छोटी कहानियाँ आपकी बुक्स में, आज मैं आपको बुक्स में से एक कहानी सुना रही हूँ। दोनों क्लासों की एक एक कहानी अच्छे से आप सुनेंगे। पहली कहानी मैं फर्स्ट क्लास की सुना रही हूँ, बिल्लियाँ और बंदर। बिल्लियाँ और बंदर दोनों ही क्लास के लिए बहुत प्यारी कहानी है। ये कहानी क्या आपस में हम लड़ाई करते हैं ना, उसका दूसरे फायदा उठा लेते हैं। ये कहानी आपको मैसेज देती है। तो बिल्लियाँ थी दो बेटा, दो बिल्लियाँ थी, काफी समय पहले की बात है। दो बिल्लियाँ थी और वो जा रही थी। अब उनको बहुत तेज भूख भी लगी थी। अब भूखी थी, वो इधर उधर चल रही थी, खाने की तलाश में थी। फिर उनको एक रोटी मिली बेटा। अब उसे एक रोटी को दोनों देख के बहुत ज्यादा खुश हुई। अब जैसे रोटी मिली तो बहुत ज्यादा खुश हुई। अब रोटी मिलने के बाद दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। वो कहती है रोटी मुझे दो, वो कहती है रोटी मुझे दो। अब दोनों बिल्लियों में झगड़ा होने लगा। अब पास के पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था जो पूरा इन दोनों का देख रहा था, लड़ाई झगड़ा की। काफी देर से बिल्लियां एक रोटी के लिए लड़ रही हैं। अब बिल्लियों ने उस बंदर को देखा तो बिल्लियां सोची बंदर बहुत अच्छा है, बंदर काफी अच्छा है, तो क्यों ना हम बंदर से ही फैसला करवा ले कि ये रोटी कौन खाएगा। ये देखो चित्र भी दिखाए गए हैं, ध्यान से देखो, दोनों ही क्लासें चित्र दिखाया गया कि बंदर बहुत अच्छा है, चलो इसको बोल के फैसला करवा लेते हैं। अब बेटा बिल्लियों ने क्या करा, अपनी रोटी बंदर को दे दी। अब बंदर जो था बहुत ज़्यादा चालाक था। बंदर ने क्या करा, रोटी के दो हिस्से करे, एक बड़ा एक थोड़ा छोटा हिस्सा करा। अब जैसे ही उसने रखा तो जो बड़ा हिस्सा था वो भारी होकर नीचे होने लगा। तो बंदर ने झट में उसमें से रोटी निकाली और फटाफट उस रोटी को खा लिया कि अब दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, ना किसी को कम मिलेगी ना ज़्यादा, दोनों को रोटी आप दोनों को बराबर मिल जाएगी। दोनों बिल्लियाँ कहती है ठीक है, बराबर ही मिलनी चाहिए। अब बंदर वो आधी टुकड़ा था वो खा जाता है। अब वो टुकड़ा कुछ बड़ा खा लेता तो दूसरी रोटी भारी हो जाती है, फिर वो पलड़ा भारी हो जाता है तो उसमें से रोटी खा जाता है। ऐसे करके बंदर आधी रोटी खा जाता है। अब बिल्लियों को रोटी कम लगने लगी। अब बिल्लियाँ कहती नहीं 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 नहीं, बंदर जी आप तो रहने दो, हम अपना फैसला खुद कर लेंगे, हम अपनी लड़ाई का पहले ही अनजाना देख चुके हैं, आप हमारी आधी रोटी खा चुके हो। कहते नहीं नहीं, अब तो ये जो आपने मुझे फैसला करने के लिए बुलाया था ना, तो ये आधी जो रोटी बची है ना, ये उसके क्या मैं फीस तो लूंगा ना, आपने मुझे बुलाया फैसला करने के लिए। तो वो झट से वो बची हुई आधी रोटी भी लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां कैसी रहती, भूखी रह जाती है, किस कारण, लड़ाई के कारण। तो हमें कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। अगली कहानी हमारी सेकंड क्लास की है, समझदारी। बहुत पुराने समय की बात है बेटा, कई पहाड़ों के आंचल में एक बहुत सुंदर गांव था। पहाड़ों के बीच में एक बहुत सुंदर गांव था। गांव के लोग मिलजुल कर शांति पूर्वक रहा करते थे, वो कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। काफी पहले की बात है, ठीक है। अगर उनके सामने कोई समस्या भी आ जाती थी तो सब मिलजुल कर उसका निवारण कर लेते थे, हल कर लेते थे, लेकिन वो आपस में झगड़ा नहीं करते थे। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, हाँ हल कर लेते थे। गांव के किनारे पर एक नाला बहता था। जो गांव था उसके किनारे पर एक नाला बहता था। वो बहुत ही चौड़ा नाला था, परंतु बहुत ही गहरा था। बहुत ही चौड़ा नाला था और बहुत ही गहरा, ज्यादा चौड़ा तो नहीं था लेकिन गहरा बहुत ज्यादा था। भूल से भी कहीं कोई गिर जाए तो मिनट में ही कहीं का कहीं पहुंच जाता था, क्योंकि बहुत तेज पानी का बहाव आया करता था। अब एक दिन की बात है, गांव के लोग ने एक लकड़ी का तख्ता, लोगों ने वो नाला पार करने के लिए एक लकड़ी का तख्ता उस पर लगा रखा था। देखो बेटा,
ये लकड़ी का तख्ता नाले के ऊपर पेड़ गांव वालों ने लगा रखा था, जिससे वो आराम से पार कर लेते थे। लेकिन इस तख्ते पर एक बार में एक ही व्यक्ति पार, ये जो पुल तख्ता था इसको पार कर सकता था, इस पर चल सकता था। फिर क्या होता बेटा, एक दिन की बात है, परंतु बहुत ही भूल कर भी गिर जाए तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। गांव के लोगों ने एक लकड़ी का तख्ता काटकर उस पर इस तरह रख दिया था कि उस पे ऊपर से एक आदमी ही उस पार जा सकता था। छोटे जानवर भेड़ बकरियां आदि भी इस तख्ते से होकर इस पार से उस पार चले जाते थे। ठीक है, कैसे? एक एक करके आराम से। नाले पर रखा हुआ यह तख्ता इतना चौड़ा नहीं था कि 2 आदमी या 2 जानवर एक साथ निकल सके। आदमी तो समझदार थे, वे एक तरफ से किसी के नाले पार करने का दूसरी तरफ रुक जाते थे। जब जैसे कोई इधर से आ रहा है तो इधर वाला व्यक्ति रुक जाता था। परंतु जानवरों को इतनी समझ क्या थी, समझ ही नहीं थी, तो कभी कभार उसमें कोई ना कोई जानवर गिर जाता था। एक दिन की बात है, नाला पार करने के लिए 2 कुत्ते आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे से पहले नाला पार करना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे से कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, आपस में नाला पार कर रहे थे। दोनों ही नाले में झगड़ने लगे, नाले के ऊपर वो नाले में ही गिर गए। कुछ दिन बाद भाई 2 बकरियां भी आमने सामने आ गई। इधर से भी बकरी आ रही थी, इधर से भी बकरी आ रही थी। तो बकरियों ने क्या समझदारी दिखाई बेटो? वह समझदार थी, उन्होंने लड़ने की अपेक्षा समझ से काम लिया, तसल्ली से फैसला किया। एक बकरी ने तख्ते पर रखी दूसरी बकरी को उसके ऊपर से निकल गई। देखो, एक बैठ गई और दूसरी उसके ऊपर से आराम से निकल गई। और उसके बाद जो बकरी बैठ गई थी वह भी उठकर नाला पार करके चली गई। दोनों में से किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंची और आराम से नाला पार भी हो गया। प्रत्येक काम हमें सोच समझकर करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने, जानवरों में भी कितनी समझ होती है। अगर वो दोनों बकरियां भी झगड़ा करती तो कुत्ते की तरह वो भी गिर जाती। दोनों कुत्तों ने झगड़ा किया था ना, मैं पहले, तो दोनों कुत्ते नाले में गिर गए थे। अगर इस तरह बकरियां भी झगड़ा करती तो वो भी नाले में गिर जाती। इसलिए हमें कोई भी अगर बड़ी से बड़ी समस्या हमारे सामने आती है तो हमें सोच समझकर उसका फैसला करना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, कहानी कैसी लगी? आपको अच्छी कहानी लगी होगी। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, आज मेरे को केवल आपको कहानी सुनानी थी। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास अपनी कॉपियां आप स्कूल में जमा कराएं। थैंक यू बेटा।